नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस बेरोक टोक में और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो अब यहां नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि बिहार की सियासत में एक सबसे बड़ा मोड़ देखने को मिला जब करीब 20 साल तक राज्य की राजनीति को दिशा देने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ही दिनों बाद राज्यसभा के सांसद हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद बनने की जो इच्छा है खुद एक्स पर पोस्ट कर कंफर्म की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुरुवार को राज्यसभा नामांकन के बाद अब बिहार की राजनीति इस वक्त 360 डिग्री पर घूम गई है। 2 दशक से सत्ता नीतीश कुमार के लगातार इर्द गिर्द ही सिमटी रही, लेकिन अब उनके दिल्ली जाने का फैसला लिए जाने के बाद नए मुख्यमंत्री का चुनाव करना है और बिहार से दिल्ली के सफर पर निकल चुके नीतीश कुमार की जगह अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। बीजेपी से अब सीएम की रेस में कई चेहरे भी शामिल हैं, लेकिन सवाल यही कि सत्ता की कमान आखिर मिलेगी किसे। अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो क्या जेडीयू के खाते में डिप्टी सीएम की कुर्सी जा सकती है? आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए साथ हमारे एक खास राजनीतिक पैनल जुड़ चुका है। आगे मैं बढ़ूं, लेकिन सबसे पहले जो सियासी बयान आए हैं वो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन क्योंकि इस वक्त का जो बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर बिहार में नया सीएम, नया मुख्यमंत्री किस दल से और कौन होगा। इसी को लेकर देखिए, अमित शाह और ललन सिंह के बीच 1.5 घंटे की बातचीत हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और निशांत को नई जिम्मेदारी को लेकर ये बातचीत हुई है। इस वक्त ये आपको बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं और बीजेपी कोटे से नया सीएम तय है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, और जो ये नया सीएम है ये अति पिछड़ा हो सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम और गृह विभाग वो जेडीयू को मिल सकता है, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद ये जो गृह विभाग है वो बीजेपी के खाते में चला गया था और ऐसे में अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि डिप्टी सीएम और गृह विभाग वो जेडीयू को मिल सकता है। चलिए सीधा मैं रुक कर रही हूं ऋषिकेश का, क्योंकि इस वक्त ऋषिकेश तो पूरी तरह से छाए हुए हैं। इतनी बड़ी खबर आपने ब्रेक की ऋषिकेश, और अब जो है सभी इस इसी ब्रेकिंग पर इस वक्त चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि राज्यसभा का नामांकन भर चुके हैं नीतीश कुमार। अब यहां चुनौती बीजेपी के लिए कम तो नहीं हो रही है। नए सीएम के नाम को लेकर मंथन, उस 1.5 घंटे की बैठक जो अमित शाह ललन सिंह के बीच में हुई, क्या कुछ रहा? बिल्कुल पूजा, देखिए अमित शाह जब नामांकन से यहाँ से लौट रहे थे पटना से दिल्ली को, तो उसी वक्त उन्होंने ललन सिंह से कहा कि आपको दिल्ली हमारे साथ चलना है, और एक ही चार्टर्ड प्लेन में दोनों नेता दिल्ली पहुंचे और तकरीबन 1.5 घंटे की नेताओं के बीच में बात हुई थी। जिस तरह से निशांत कुमार के यहाँ राजनीतिक विरोध हो रहा है उनके एडजस्टमेंट को लेकर, उनके परिवार के भीतर, उनके समर्थकों के भीतर, तो उसके बाद बेहद दबाव में है न केवल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बल्कि जो जनता दल यूनाइटेड का जो मौजूदा रणनीतिकार है। और अब निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये इस बात पर सहमति बन गई है। ये तय हो गया है कि निशांत कुमार बिहार में जो नई सरकार बनेगा उसके वो हिस्सा होंगे, लेकिन क्या वो डिप्टी सीएम होंगे या फिर क्या वो मंत्री होते हैं या क्या उनकी भूमिका होगी, ये अभी फिलहाल इस पर अभी बात नहीं हुई है। आज देर रात में या देर शाम में मुख्यमंत्री आवास में सभी नेता जुटेंगे और इसको लेकर अब बैठकों का दौर शुरू होगा। आपसी क्या फार्मूला होगा, कैसे सरकार बनाना है, कब इस्तीफा होना है, इन सारे सवालों पर बातचीत होगी और उसके पहले विधायक दलों की बैठक बुलाई जाएगी पूजा बिहार में। हालांकि वो जो बहाना होगा वो राज्यसभा का, चूंकि वोटिंग होगा 16 मार्च को, तो राज्यसभा में चूंकि जो छठा कैंडिडेट उतरा है और उसमें वोटिंग का पैटर्न बताने के लिए सभी विधायकों को बुलाया जाएगा, एनडीए के विधायकों को, और उसमें नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। और चर्चा तो सिर्फ वोटिंग पैटर्न को लेकर होगी, लेकिन विधायकों का मन टटोला जाएगा और उसमें हो सकता है कि कुछ बड़ा निर्णय हो, इस बात की संभावना ज़्यादा है। लेकिन ये डेवलपमेंट अगले 2 या 3 दिनों के बाद या 2 या 3 दिनों के भीतर होना है। ये भी कहा जा रहा है कि जो फॉर्मूला था, जो बीजेपी के कोटे के का जो मंत्रालय था या जो प्रोफाइल था, अब वो जेडीयू के कोटे में चला जाएगा। छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू होगी और बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी होगी। ये जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर या चेहरे को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये बातें बिल्कुल तय है पूजा की अति पिछड़ा वोटरों को साधने के लिए एक गलत मैसेज नहीं जाए, राजनीतिक संदेश नहीं जाए, क्योंकि एक बड़ी भूमिका रही है बिहार की राजनीति में, जेडीयू की पॉलिटिक्स में और एनडीए की पॉलिटिक्स में। तो अति पिछड़ा चेहरा पर दौड़ लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। वो चेहरा कौन
कौन होगा, अभी वो कई तरह के कयासों के बाजार गर्म है और ये बीजेपी के सिर्फ नेतृत्व को तय करना है और ये बता पाना भी बेहद मुश्किल है। लेकिन अति पिछड़ा चेहरा होगा बिहार का सीएम, ये बातें लगभग तय है और ये पॉलिटिक्स के लिहाज से देखा जा रहा है। उसमें कई तरह की जनता यूनाइटेड के रणनीतिकारों ने भारतीय जनता पार्टी को बताया कि अगर आपने अति पिछड़ा चेहरा नहीं दिया तो फिर जो हमारा वोट बैंक है उसका एक बड़ा जो तबका है वो विपक्ष की ओर शिफ्ट करने का सबसे ज़्यादा खतरा है। हालांकि अभी 4 साल तक कोई चुनाव नहीं है, 2029 में लोकसभा चुनाव होगा, जब सरकार बन जाएगी तो तब वो लिटमस टेस्ट होगा। लेकिन ये कोशिश जरूर है कि अति पिछड़ा चेहरा पर दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। नया चेहरा होगा, उसमें कई सारे नाम हैं और उस नामों पर अभी चर्चा या उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या मंथन चल रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में बातचीत की प्रक्रिया नई सरकार को लेकर अब शुरू हो गई है। लगभग फार्मूला पर पहले दौर की बात हुई है और अब जब ललन सिंह आज दिल्ली से फिर पटना पहुंच रहे हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा यहाँ पे मौजूद हैं, विजय चौधरी मौजूद हैं और इनके कोर कमेटी की बैठक आज हो सकता है कि देर शाम या कल संभावित है। ये लोग बैठेंगे, फार्मूले पर अभी बात होगी, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन एक बात और तय है पूजा की जो 16 मार्च है, जो राज्यसभा चुनाव के नतीजे होंगे, उस दिन तक नीतीश कुमार का इस्तीफा नहीं होगा, इस बात की संभावना ज़्यादा है। उसके बाद ही बिहार की राजनीति में कोई बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा और फिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और फिर जेडीयू के कोटे में क्या क्या भूमिका आएगी सरकार में, इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल 2 डिप्टी सीएम जनता दल यूनाइटेड कोटे से होंगे। गृह मंत्रालय जो अभी बीजेपी के पास है और डिप्टी सीएम वो भूमिका जनता दल यूनाइटेड के कोटे में चली जाएगी। निशांत कुमार को सरकार का हिस्सा बनाया जाएगा और बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। वो डिप्टी सीएम पर होगा या नहीं होगा, इस पे फैसला होना बाकी है। संभावना है कि डिप्टी सीएम हो सकते हैं निशांत कुमार, लेकिन अभी इस पे कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। सब लोग नेता जुटेंगे, बैठेंगे, उसके बाद इस रणनीति पर चर्चा होगी और फिर इस पर फैसला होगा। फिलहाल बातचीत की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और नए सरकार को लेकर, सरकार के तहत फॉर्मूले को लेकर, विधायक दल की बैठक को लेकर अगले 2-3 दिनों में या अगले 48 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। चले, यानी अब तक जिस भूमिका में हम जेडीयू को यहाँ बिहार में देख रहे थे, उस भूमिका में बीजेपी नजर आएगी।